नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने पहलगाम की वैशरन घाटी में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। पहली बरसी पर हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कौस्तुभ गढ़बोटे की पत्नी संगीता गढ़बोटे ने कहा, जो हमला हुआ था वह बहुत खतरनाक था। मैं तो उसको मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। पति की मौत के बाद मैं हमेशा दुख में ही डूबी रहती हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी यादों को मैं भुला नहीं पा रही, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मैं उनसे पूछकर ही खाना बनाती थी। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की कार्यवाही की गई। इस पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव किया। उससे थोड़ा दुख तो हल्का हुआ, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा, आतंकियों ने मेरे पति को मारा, उसके जवाब में हम उनको मार रहे हैं। इससे थोड़ी कुछ हल्का हो सकता है, इससे मेरे पति थोड़ी वापस आ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन लोगों को यह संदेश देना चाहिए कि अगर आपका झगड़ा सरकार के साथ है तो सरकार से बात करो। उन्होंने आगे कहा कि सामान्य लोगों को मारकर कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा हम आपके लोगों को मारेंगे, आप हमारे लोगों को मारेंगे, ऐसे ही चालू रहेगा। इससे अच्छा कि इससे सबको बंद करो। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा का अलावा स्कूलों को यह भी सिखाना चाहिए कि ऐसे हमले की स्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए। वहीं पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाली की पत्नी प्रगति जगदाली ने कहा कि इस घटना को आज 1 साल पूरा हो गया, लेकिन मैं अब तक उसी घटना में हूँ। मेरी आंखें खुली हो या बंद, मेरे सामने मेरे पति का गोलियों से भुना हुआ और खून से लथपथ चेहरा ही मुझे दिखता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं उस दौरान पर्याप्त संख्या में सेना के जवान मौजूद नहीं थे। मैं सरकार से इतना कहना चाहती हूँ कि सरकार से ज़्यादा लोगों को सेना में भर्ती होने का मौका दे। साथ ही जो शर्तें सरकार द्वारा लगाई जाती हैं उन्हें थोड़ा कम कर दिया जाए, ताकि सेना में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। पीड़िता ने बताया कि 1 साल में पूरी दुनिया में बहुत बदलाव हुआ, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। हम आज भी उसी दुख के साथ लेकर जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन यह आतंक पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब हम असल न्याय मिलेगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।